नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस मंच में मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ जो हमारे शो में हमसे जुड़ेंगे या शो के बीच में हमसे जुड़ेंगे या ऑफलाइन हमसे जुड़ेंगे, सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगमंच, टेलीविजन, सिनेमा का एक जाना माना चेहरा, आकाशवाणी के नाटकों से जिनका गहरा संबंध रहा है। स्वागत करती हूँ निरुपमा वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका रूबरू के इस मंच पर। बहुत अच्छा लगा काजल यहाँ पर आपसे जुड़कर। It's going to be a very हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपको यहाँ देखकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत स्वागत आपका। जैसा कि हमारा ये मंच है कि इसमें हम जो हमारी शो में शख्सियतें, हस्तियां जुड़ती हैं, उनकी जो लाइफ की इंस्पिरेशनल जर्नी है, हम उसको साझा करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो आपसे गुजारिश कि आपका जो सफर रहा है कला के क्षेत्र का, उसे हम चाहेंगे आप हमें भी उसका हिस्सा बनाएं। काजल, मेरा कला का के क्षेत्र से जो मेरा जुड़ाव रहा है वो मेरा बचपन से रहा है। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, लेडी अवन स्कूल, वो एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर कि हर तबके के लोग आते थे। मिनिस्टर के बच्चे भी थे और बहुत लोअर लेवल के जो लोग होते थे, लेवल नहीं बोलना चाहिए, जो कि छोटे कामों में भी होते थे, वो भी होते थे, और हम सबके साथ मिलकर बड़े पले हैं। तो थिएटर मेरा शुरू हुआ जब मैं शायद 9 साल की थी। उस समय हमारे स्कूल में एक प्ले हुआ। वो जो प्ले था वो गॉलीवॉग सीरीज वो है, स्टोरी बुक होती थी बच्चों की, इलस्ट्रेटेड बुक, बहुत हम पढ़ते थे। तो उसके ऊपर बेस था वो एक डॉल हाउस के ऊपर के अंदर सारे कैरेक्टर्स हैं, और एक डॉल का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक गॉलीवॉग का बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुझे उसमें रोल नहीं मिला। तो मैं क्या करती थी, जब रिहर्सल होती थी तो मैं दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और झांक कर रिहर्सल्स देखा करती थी। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी बैड कि मैं तो करना चाहती थी और मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। फिर ऐसा हुआ कि जो लड़की डॉल का रोल कर रही थी वो बीमार पड़ गई। जब वो बीमार पड़ गई तो टीचर्स में बहुत प्रॉब्लम आई कि अब हम किससे करवाएंगे ये रोल, कौन करेगा, मतलब थोड़े से दिन रह गए थे। और मुझे वो पूरा प्ले याद हो गया था, टोटली वर्बेटिम याद हो गया था। तो किसी को पता नहीं था कि मुझे वो याद है। तो उन्होंने देखा कि ये बच्ची खड़ी है दरवाजे पे, इसी बुला लो। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला ये लाइन पढ़ के बताओ। तो मैंने पूरा प्ले पढ़ दिया वहां पर। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, इससे ये कर लेगी, इसको सब याद है, हमारी मेहनत बच गई। सो आई गॉट इनटू दैट कैरेक्टर, और मैं इतनी खुश हुई उस कैरेक्टर को करने में कि तुम बिलीव नहीं करोगी, जब वो प्ले खत्म हुआ तो मैं जो हूँ अपना स्कूल बस से घर तक पैदल आई अपने कॉस्ट्यूम में और पूरे मेकअप में, और इधर उधर देखते हुए कि किसी ने मुझे देखा है कि नहीं देखा। इट वॉज लाइक दैट। सो वो मेरा फर्स्ट प्ले था, और उसके बाद मुझे लगा कि ये तो बड़े मजेदार वाली बात है, ये मुझे करनी चाहिए। तो स्कूल में मैं एक्टिव रही थ्रू आउट। बहुत भी नहीं किया, ये नहीं कहती कि बहुत कुछ किया, मुझसे ज्यादा करने वाली भी लड़कियां थी। लेकिन हाई स्कूल में आकर मैंने मॉक पार्लियामेंट उसमें पार्टिसिपेट किया, डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया। फिर कॉलेज गई तो कॉलेज में जो है मैं मिरांडा हाउस में थी। कॉलेज में मैंने प्लेस नहीं किए, मैंने कॉलेज के बाहर प्लेस किए प्रोफेशनल स्टेज पे। श्याम अरोड़ा जो हमारे बहुत सीनियर रेडियो में थे, उन्होंने किया था चार्लीज आंट पंजाबी में। उसमें मुझे चार्ली की गर्लफ्रेंड का रोल मिला था। तो वो दैट वाज माय फर्स्ट प्ले। बस फिर उससे क्या हुआ कि सबसे जान पहचान हो गई, तो मैंने रेडियो में भी ऑडिशन दे दी, टेलीविजन में भी दे दी। और फिर मैं, हमारा एक यंगस्टर्स का ग्रुप था, उसमें शैलेंद्र गोयल का एक ग्रुप था, उसके अंदर हम लोग बहुत प्लेस करते थे सब मिलकर। रवि सागर भी थे उसमें, मैं थी, शैलेंद्र गोयल थे, दिलीप सूद थे, राकेश बेदी थे, हम सब थे, हम बहुत नाटक करते थे तब। सो इस तरह से नाटकों से मेरा जुड़ाव हुआ था। एंड उसके बाद मुझे याद है कि मैंने नाटक देखने भी बहुत शुरू कर दिए, बिकॉज जब आप नाटक करोगे तो देखोगे भी। सो ये चल रहा। हाँ, तो जो आपकी जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं वो क्या रहा, चाहे वो दूरदर्शन की बात करें, फिल्मों की बात करें, या आपके डायरेक्शन की बात करें, या आपने जो ओपेरास किए उनकी बात करें, जो टर्निंग पॉइंट रहा है वो क्या रहा है आपकी जिंदगी का? टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी का तो मैं ये कहूंगी कि मैं जब अभी शायद फर्स्ट ईयर में ही थी, तो मैं प्लेस देखने जाया करती थी। तो मैं एनएसटी की भी प्लेस देखती थी, अलकाजी साहब के प्लेस देखती थी, औरों के भी प्लेस देखती थी। तो एक बार मैं किसी वजह से गई रविंद्र भवन। क्यों गई थी मुझे वो नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे याद है कि मुझे वहां पर अलकाजी साहब दिख गए, अकेले खड़े थे।
तो मैं उनके पास गई, तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं भी प्लेस करना चाहती हूँ, पर अभी तो टाइम है मेरा करने में, तो आप मुझे बताइए मैं कैसे प्लेस करूँ। तो अभी तो मैं सीख नहीं रही हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, तो तुम जिंदगी से सीखो, लर्न क्या फ्रॉम बात, लाइफ, क्या learn बात। to observe, learn to observe, learn to see how people behave, and do your theater. That is how you will learn. That is the biggest learning. क्या बात बात। बाकी बातें बाद में आएंगी। तो वो चीज शायद उन्होंने शायद मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं जिंदगी से सीखूंगी। तो एक्चुअली काजल मैंने जो सीखा जिंदगी से सीखा है, जिंदगी के उतार चढ़ाव से, रिश्तों के बनने से, बिगड़ने से, सबकी लाइफ में क्या आते बात, हैं, क्या लेकिन बात। उससे मैंने सीखा है। और शीला भाटिया के बारे में मुझे काफी इसलिए पता था कि मेरी मदर भी जी। एक टाइम पर इप्टा की मेंबर थी। अरे सो वाह, क्या हाँ, बात। तो दे न्यू ईच अदर प्री पार्टीशन टाइम, सब जानते थे। तो उनको था कि शीला भाटिया मतलब वाज अ नोन फेस टू हर। तो जब मैं एलिजिबल हुई टू गेट इनटू एनएसडी, उस जी जी। वक्त अलकाजी साहब ने एनएसडी छोड़ दिया था और शीला हम्म। भाटिया जी एनएसडी से रिटायर हो गई थी। उन दोनों ने लगभग एक साथ छोड़ा। तो मैंने कहा भाई अब ये दोनों नहीं है तो मैं तो एनएसडी नहीं जाने वाली, मुझे तो इन्हीं से सीखना था। तो टेंडर होती है ना, और मेरे घर में माहौल ऐसा था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस टू थिंक। बहुत प्रोग्रेसिव थे मेरे पेरेंट्स, वो कभी इम्पोज नहीं करते थे किसी भी तरह से। तो जी मैं नहीं गई एनएसडी, बट एज सून एज शीला जी रिटायर्ड फ्रॉम एनएसडी, उन्होंने अपनी रेpertory खोल दी डेली आर्ट्स थिएटर, जी। उसे मैंने ज्वाइन कर लिया। सो उस वक्त राज बब्बर थे, उस फर्स्ट रेpertory में राज बब्बर थे, मैं थी, काजल घोष थे, और भी सुषमा आहूजा एक होती थी, वो थी। हम 5-6 लोग थे उस रेpertory में। जी। और उसमें से मेरी आप कहिए कि जर्नी शुरू हुई। शीला जी हम मेरी गुरु बन गई, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, क्योंकि रेpertory में होता था ना, हम रोज जाते थे, प्ले हो ना हो हम जाते थे, तो वो हमसे कुछ ना कुछ करवाती रहती थी, यू नो, एक्सरसाइजेस, इम्प्रोवाइजेशंस। उनका सबसे बड़ा जो पावर पॉइंट था वो था वॉइस मॉड्यूलेशन एंड क्या बात, वॉइस, क्या बात। दैट वाज, शी वाज अ मास्टर ऑफ दैट। सो वो उन्होंने, हमारी आवाजें बड़ी की वाली होती थी, पतली 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 वाली, वो सारी बेस कैसे लानी है, वो किस तरह से अपनी आवाज में आपने डेप्थ लानी है, वो सब शीला जी ने सिखाया। सो बस वहां से शुरू हो गई जर्नी अपनी बहुत इंटेंस थिएटर की। और उस दौरान फिर मैंने रेpertory, फिर बाद में मैंने एनएसडी रेpertory कंपनी भी ज्वाइन की 2-3 साल के लिए, जी। दैट अपार्ट। पर मैं ने बच्चों के भी प्लेस बहुत किए, बहुत चिल्ड्रन डायरेक्ट थिएटर, चिल्ड्रन थिएटर उसी। जी। हाँ, तो ये हुआ कि एनएसटी रेpertory जब मैंने ज्वाइन की तो मैं एड हॉक थी। तो जब आप हम्म एड हॉक हो तो आप बाहर भी काम कर सकते हो, ऐसा जी कुछ जी था। जी 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 तो जी। मैं बाहर काम करती थी। मैं उस दौरान मैंने बच्चों की वो की, और उस दौरान मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना ग्रुप एस्टैब्लिश किया, तमाशा। मेरे हस्बैंड जो जी। थे वो हबीब तनवीर के साथ थे फॉर मोर देन 12 इयर्स। हबीब जब तनवीर साहब, हबीब हबीब तनवीर, तनवीर साहब के साथ। हाँ, जी हबीब तनवीर साहब के साथ थे। जी और जब उनके सारे प्लेस फर्स्ट टाइम स्टेज हुए थे, चरणदास चोर, जितने उनके आइकॉनिक, आगरा बाजार वगैरह, ही वाज विद हिम एट दैट टाइम। तो हम दोनों ने अपना थिएटर ग्रुप चालू किया जिसका नाम है तमाशा, वो अभी तक चल रहा जी है। तो जी जी जो जी तमाशा है उसमें हमने बहुत से ओरिजिनल प्लेस किए, जो जी। दे वर नॉट, नन ऑफ देम वर प्लेस जो कि ऑलरेडी रिटन है। ओरिजिनल प्लेस जो विनोद लिखते थे वो किए। क्या उस बात, क्या उसमें बात। से एक प्ले था टुट्टू, जो बाद में फिल्म भी बनी, टेलीफिल्म भी बनी। टुट्टू जो था एक मेंटली रिटार्डेड यंग मैन के ऊपर था वो प्ले। उसमें जी जी ओरिजिनल टुट्टू जो हमारे थे वो रवि झांतल बने थे, उसके जी। बाद रघुवीर यादव भी बने थे टुट्टू। फिर जब हमने फिल्म बनाई तो रघुवीर और उत्तरा जी ने मेन रोल किए थे उसके अंदर। आपने इस और नाम से फिल्म भी बनाई है? आपने जो हाँ, नाटक किया इस नाम से फिल्म हाँ, भी बनाई, किस हाँ, नाम से, फिल्म भी क्या नाम बनी बताया? जी टुट्टू के नाम जी से। जी 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 तो टेलीफिल्म्स बनती थी ना जिस टाइम पे, जी जी तब की जी बात जी बता रही जी हूँ, जी टेलीफिल्म। जी अच्छा, जी जी। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ कि हमारा एनएसडी रेpertory में प्ले हो रहा था महाभोज, और जी साथ ही हम हो रहा मनोभंगारी। था, जरा सा आगे पीछे दोनों के शोज हुए थे। तो जो ठीक है। टुट्टू था हमारा प्लेस, हमने शायद टोटल खर्चा उस पे 3,000 किया होगा उस टाइम पे। मैं 84 की बात बता रही हूँ आपको, इतना खर्चा जी। किया होगा हमने।
तो महाभोज में बहुत खर्चा हुआ था, बीइंग अ रेपर्टरी प्रोडक्शन, दे हैड द मनी। तो जब रिव्यूज आए, रिव्यूज में ये लिखा गया था कि देखिए एक तरफ इतने खर्चे वाला प्ले था, एक तरफ इतने, और दोनों बहुत डायमेट्रिकली ऑपोजिट, लेकिन कमी किसी में नहीं थी। क्या बात, क्या बात। इन इट्स ओन वे। सो वो बहुत हमारे लिए एक बड़ी बात थी। और तमाशा में हमने चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप्स जो की थी, सबसे पहले तमाशा ने शुरू की थी। इवन नेशनल ड्रामा का चिल्ड्रंस थिएटर रेपर्टरी जो है बाद में आई, उससे पहले हम करते थे। हाँ, उससे पहले हमने बहुत चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप्स की, और उसके जो प्लेस होते थे हमारे दूरदर्शन पे भी रिकॉर्ड हुए थे। क्या बात, क्या बात। यहाँ से बहुत काम उस वक्त किया। फिर टेलीविजन में भी मैं उन दिनों, जलंधर टेलीविजन जो शुरू में था ना, वो अमृतसर दूरदर्शन कहलाता था। अमृतसर दूरदर्शन जो है उसके सारी प्रोडक्शंस दिल्ली में होती थी, वहां नहीं होती थी, क्योंकि अभी उनका स्टूडियो नहीं बना था, वहां पर सिर्फ टेलीकास्ट होता था, दैट्स ऑल, बनता सब यहाँ था। वो जलंधर दूरदर्शन के लिए मैंने लेटर्स भी पढ़ी, मैंने कंपेयरिंग भी की, मैंने प्लेस भी किए। एक उसमें सीरियल बना था कॉल्ड तीन बुइयां वाला कर, जो 2.5 साल चला था। दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट सीरियल्स ऑफ दूरदर्शन एवर। आई थिंक उसके बाद, हाँ, वो फर्स्ट सीरियल था, अनलेस आई एम रॉन्ग, बट मुझे नहीं मालूम कि उससे पहले कोई सीरियल बना था। तो वो फर्स्ट सीरियल था दूरदर्शन का, जो कि पंजाबी में बना था, और उसमें मैंने मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल किया था। उस वक्त भी मेरी दादी उसमें कमलेश गिल बनी थी उस वक्त। So it was a very wonderful experience। तो वो इतना पावरफुल था कि मैं कभी अमृतसर, क्योंकि मेरे नानके अमृतसर के हैं, तो मैं कभी अमृतसर जाती थी तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। वहां पर लोग मुझे पहचानते थे। कॉलेज में हमने प्ले कराया, वहां पर डीएवी कॉलेज फॉर विमेन में दूर दूर से आवाजें आती थी मेरे नाम की। और 10 साल बाद, मतलब उसको करने के 10 साल बाद, इवन देन पीपल रिमेम्बर्ड दैट प्रोडक्शन। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पहले मैं ये बताऊं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमसे जुड़ चुके हैं और बहुत सारे सवाल भी कुछ कुछ पूछ रहे हैं आपसे। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ी है। प्रतिमा जी नमस्कार। प्रतिमा कानन जी, वो लिखती हैं आपको देखकर डीएटी के दिन यहाँ, वो लिखा होना चाहिए, डीएटी के दिन याद आ गए। हरविंदर कौर बबली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपको नमस्कार कह रही है। रचना सिंगल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। संतोष रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र त्रेहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो लिखते हैं कि हाँ, वो लिख रहे हैं यही। ऋतु शर्मा जी, युवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। युवराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राज पप्पन जी हमारे साथ जुड़े हैं, इप्टा से हैं। श्रुतिपुरी हमारे साथ जुड़ी हैं। वनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्चना प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कविता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। श्वेता अभी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बड़ा हाय। हेमा सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत ही खूबसूरत आपकी जर्नी रही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब आप ओपेरा किया आपने शीला जी के साथ, तो मैंने आपके कुछ प्लेस देखे हैं, और मैं तो, जैसे मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, बेबेदा चंदा, आई वाज सो मेस्मराइज्ड आपकी वो प्रोडक्शन देख के, इट वाज टू गुड। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में तो बहुत लेट आई हूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने जो ओपेरास किए हैं शीला जी के साथ, तो क्या अनुभव रहा आपका, और आपका जो फेवरेट है वो कौन सा रहा है? इसके बारे में, जो आप ट्रिब्यूट देती हैं उनको, उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। देखो काजल, उस वक्त माइक्रोफोन्स नहीं होते थे। उनका सारा शीला का जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन होता था, उसमें लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था, लाइव ऑर्केस्ट्रा, जिसमें सारंगी भी होती थी, ढोलक भी होता था, तबला भी होता था, हारमोनियम तो होता ही था, उसके अलावा मैंडोलिन भी होता था, बांसुरी भी होती थी। मतलब कि ऑर्केस्ट्रा कम से कम 10-12 लोगों का होता था उस वक्त, और हम सब लोग लाइव गाते थे उसके अंदर। और शीला जी ने विदाउट माइक्रोफोन, है ना, तो अब खुद सोचो कि कोई रिकॉर्डेड नहीं था, कुछ नहीं था, पूरा का पूरा आपको क्यूज भी उठाने हैं, सब कुछ करना है उसके अंदर। दर्द आएगा दबे पाँव में जो म्यूजिक कंपोजर थे, वो पाकिस्तान से उन्होंने कंपोज किया था। और पता है, जब दबे पाँव हमारा स्टेज हुआ था, फैज साहब जिंदा थे तब,
फैज साहब वाज अलाइव एंड नादिर शाह किया था हमने। नादिर शाह का म्यूजिक सतीश भाटिया जी ने दिया था, दैट आइकॉनिक म्यूजिक डायरेक्टर। तो वो पीछे ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट भी करते थे, पूरा कंडक्ट करते थे। सो वो किया। फिर चंद बदलादा मैंने ओरिजिनल, तो मुझे याद है मैंने चंद बदलादा जो है ना अपनी मदर के साथ, शायद 8 साल की थी, रविंद्र रंगशाला में देखा था। हाँ, और मुझे कहाँ ये इल्हाम था कि किसी दिन मैं भी करूंगी। क्या वाह, क्या बात है, क्या बात है। दिल से डिसमिस की थी आपने। छोटी सी प्रोडक्शन की थी चंद बदलादी की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब शीला जी नहीं रही तो पूरा थिएटर के जितने भी लोग थे उनके वो सब बिखर गए। कहीं क्या करेंगे काम, बिकॉज कोई सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन था नहीं। तो क्या हुआ कि मैं सबके साथ इन टच थी, सबसे ज्यादा इन टच थी मदन बालाजी के साथ। उनके साथ मैं फोन करती रहती थी आगे पीछे। तो मद्दी जी ने को मैंने बोला कि आप ना हम थिएटर करते हैं मिलकर। तो तमाशा ने जितने भी डीएटी के एक्टर्स थे उनको अपने में शामिल कर लिया। और फिर अभी 3-4 साल पहले हमने 5 साल पहले हम चंद बदलादा को रिवाइव किया फिर से, पूरी प्रोडक्शन उसी तरह से जैसे होती थी। पर ऑर्केस्ट्रा हमारा बहुत छोटा होता था, उतना बड़ा नहीं हो पाता था, बिकॉज वी कुडंट अफोर्ड इट, बट वी डिड इट। और जब हमने कोई 6-7 साल पहले जब किया था, तब हमारे साथ के कोहली जी भी थे उसमें, उन्होंने लाइटिंग की थी। उनके बड़े भाई थे ओपी कोहली। ओपी कोहली साहब जो हैं वो मुझे थिएटर में लाने वाले हैं। उन्होंने वो लाए थे मुझे थिएटर में। वो मैं मेरे फादर जर्नलिस्ट थे, मैं प्रेस क्लब जाया करती थी, वो भी आया करते थे। उन्होंने मेरे फादर को बोला इसको भेजो, मैं इससे नाटक करवाता हूँ। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू थिएटर। सो वो थे जो म्यूजिक किया था, दिलदार भाई होते थे जो सारंगी बजाते थे। तो जब हमने प्रोडक्शन की तो दिलदार भाई तब जिंदा थे और उन्होंने कंडक्ट किया पूरा प्रोग्राम। अभी साथ काजल घोष जुड़े हमारे साथ प्रोडक्शन में टू टेक केयर ऑफ द म्यूजिक। ये बहुत हमारी एक ट्रिब्यूट थी शीला जी को। क्या बात, म्यूजिकल, सारा म्यूजिकल, क्या बात। प्रतिमा जी लिखती हैं कि मित्रों में बालों का रोल कमाल किया था आपने, क्या कहेंगी आप? मित्रों की कहानी बताऊं तुम्हें, बहुत इंटरेस्टिंग है। बताइए, बिल्कुल बताइए। मित्रों सबसे पहले किया बीएम शाह ने, बीएम शाह जी उन्होंने किया शीला भाटिया के ग्रुप के लिए। तो उसमें मैं छोटी बहू का रोल करती थी। तो जो बालो थी ना, वो सपोज्ड टू बी काली और बड़ी गंदी सी होती थी देखने में एंड ऑल दैट, फूहड़ सी होती थी। तो वो छोटा सा रोल था पर बहुत पावरफुल रोल था। तो कोई भी एक्ट्रेस मिली नहीं इनको रोल करने के लिए बालो का। तो मैंने शाह जी को बोला, जब मेरे हफ्ता 10 दिन रह गया, मैंने शाह जी से बोला, शाह जी मैं तो फूला का रोल कर रही हूँ, जो फूला का रोल है वो 15 मिनट पहले खत्म हो जाता है प्ले में, तो ना मैं काली होकर बालों का रोल भी कर लूंगी, आपको एक्ट्रेस तो मिल नहीं रही, मुझे इसे करवा लो। तो वो कहते नहीं ऐसे थोड़ी होता है, हम ढूंढ लेंगे ये। मैंने कहा ठीक है, फिर अगर आपको मिल जाए तो। इनको नहीं मिली, तो मैंने दोनों रोल किए उसमें, मित्रों मरजानी में फूला का रोल भी किया और बालों का रोल भी किया। फिर उसके कुछ सालों के बाद सबा जायदी जी ने वो प्ले डायरेक्ट किया फिर शीला जी के लिए। उसमें फिर उसने वही रोल दिया मुझे फूला का। वो भी ढूंढती रही बाला का रोल, कहती नहीं मैंने डबल रोल नहीं करवाना, तो मैं ढूंढ लूंगी। उसको भी नहीं मिली कोई एक्ट्रेस। फिर मैंने दोनों रोल किए। फिर तीसरी बार शाहजी ने जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए किया तो उन्होंने खास मुझे इनवाइट किया कि तुम इस बार आके बाला का रोल कर जाओ। तब मैंने उसमें बाला का रोल किया। तो उसमें मैंने 2 साथ किए थे। और उस वक्त कृष्णा सोपती जी हमारी रिहर्सल्स देखने आया करती थी, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती। शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। सो हाँ, मैं तो उनके साथ श्रीराम सेंटर में जाके खूब मिलती थी और बातें करती थी, और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई विल नेवर फॉरगेट दैट लेडी। क्या बात। प्रतिमा जी लिखती हैं कि पॉल साहब कमाल का म्यूजिक होता था उनका। हाँ, पॉल साहब हमें रिहर्सल्स करवाते थे ना। पॉल साहब हमें पहले एक्चुअली जब फर्स्ट रेपर्टरी, प्रतिमा थोड़ा लेट आई थी, जो फर्स्ट रेपर्टरी उसमें काजल घोष होते थे हमारे साथ, तो सारी रिहर्सल काजल घोष के साथ करते थे। फिर काजल घोष वहां से चले गए थे, उस वक्त फिर पॉल साहब आ गए थे। जब प्रतिमा थी तो पॉल साहब आ गए थे, शी इज राइट। तो पॉल साहब वाज अ वेरी स्वीट मैन, वेरी अफेक्शनेट, बड़े स्वीट, बड़े पोलाइट, बड़े जेंटल। तो वो हमारे को रिहर्सल्स करवाया करते थे सारे।
तो उनके साथ हमने कितना म्यूजिक प्रैक्टिस किया, इट वाज अमेजिंग। क्या बात। बबली जी बहुत खूबसूरत, आपने जो कमेंट लिखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, इतने खूबसूरत कमेंट्स के लिए सभी का शुक्रिया जो हम इस वक्त देख रहे हैं। मैं अभी अपने गाने की बात की, और मैं हमेशा कहती हूँ जो एक रंगकर्मी होता है वो गा हो ही नहीं सकता कि वो गाए ना, तो मैं आपसे तो हाँ जरूर कुछ सुनूंगी। जी। हाँ जरूर। जी। जी। बबली जानती होगी, युवराज भी जानते होंगे, बहुत से लोग जो पंजाबी के हैं वो जानते होंगे, सुचित्रा जी भी जानती होंगी कि शिव बटाल भी कितने बड़े पोएट रह चुके हैं जी। हमारे जी। जी पंजाब में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनका एक छोटा सा मुखड़ा मैं गा देती हूँ, इट्स जी। वेरी थिएट्रिकल। जी। जी। हालिनी में बालड़ी हाँ, हाले आप मत्ता जोगी, हालिनी में बालड़ी हाँ, हाले आप मत्ता जोगी, मत केड़ा एस नू दवे, हाय आख सुनी माए नू, रोवे बुल चिथ के नी, आख सुनी माए नू, रोवे बुल चिथ के नी, जग के ते सुन ना लवे, माए नी माए, माए नी माए मेरे, गीतां दी नैना विच बिरहूं दी रड़क पवे, माए नी माए, माए नी माए। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात। मैं ये ऐसे जानना गाने चाहूंगी गाती हूँ, आप मेरे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और मेरे दिल भी भर आता है। बहुत खूबसूरत। मैं ये जानना चाहूंगी, टेलीविजन और सिनेमा से भी आप जुड़ी रही, रंगमंच से तो खैर आपका रहा ही गहरा रिश्ता, तो क्या अनुभव रहा, चाहेंगे आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। टेलीविजन जब दिल्ली में था ना, शुरुआत तो दिल्ली से ही हुई ना टेलीविजन की, हम लोग जी जी से जी और जी दूसरी जी। जगह से शुरू। तो उस वक्त लगता था टेलीविजन दिल्ली में रहेगा और फिल्में बॉम्बे में चलने दो, पर ऐसा हम्म। हुआ नहीं। पर जब जी। हम लोग बना तो उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे साथ जो हादसा हुआ, मैं हादसा कहूंगी, उसमें ये था कि बसेसर राम की 2 बीवियां होती हैं, एक जो मर गई जी होती जी है उससे 2 बेटियां होती हैं, और जो ये जी सारे बाकी जो वो है ना, जितने भी बच्चे बड़की छुटकी हम्म, बुटकी, वो सेकंड वाइफ के होते हैं। तो जी वो जो फर्स्ट वाइफ की 2 बेटियां होती है उसमें से एक बड़ी फूहड़ होती है और एक पढ़ लिख जाती है, तो वो डिफरेंस जी। था। तो जो फूहड़ वाली है उसको फैमिली प्लानिंग भी समझानी है और उसको कैसे बच्चों को एजुकेट करना है, उसका हस्बैंड बड़ा बदतमीज होता है। तो हम्म, मेरा रोल था एक वुमन एक्टिविस्ट का, जो कि जी औरतों की संस्था चलाती है। तो ये जी पूरा का पूरा ट्रैक अलग से चलना था, बहुत पावरफुली। वो क्या हुआ जी। कि वो जो एक्टर, मैं नाम नहीं लूंगी, जो एक्टर था जो हस्बैंड का रोल कर रहा था, वो आता ही नहीं था शूटिंग पे। ओ। तो धीरे धीरे ये वाला ट्रैक जो था डिमिनिश हो गया, आ, मेरे वाला मैंने किया था। और सुमित्रा बहन का रोल शुरू में इतना पावरफुल था कि अशोक कुमार जी को चिट्ठियां आती थी कि ऐसी औरतों को गोली से मार देना चाहिए, ये औरतों को हाँ हराम कर, हाँ। लाइक दैट। ओ माय गॉड। ओ माय हाँ। गॉड। फिर ये था कि अपने मनोज श्याम जोशी जी जो थे, ही वॉज जी वेरी जी फॉन्ड जी। ऑफ, फिर उन्होंने अरे मेरे लिए एक रोल लिखा था हमराही में, जिसके लिए मैं जी बॉम्बे जाती थी। वो बॉम्बे में जी बना था, वो मैं बॉम्बे जाती थी, वहां पर बिहारी जो टिपिकल स्मॉल टाउन पॉलिटिशियन लेडीज होती है ना, उसका रोल था। हम्म, तो वो मैंने किया था, उन्होंने मेरे लिए लिखा था और उन्होंने मुझे उसमें भिजवाया था रोल करने के लिए। तो जी हमराही किया मैंने दिल्ली में, 100 बात की एक बात अजीज जी बनाते थे, उसमें मैंने बहुत से रोल किए, हर बार अलग कैरेक्टर करती थी मैं उसमें। तो वो किए, टेलीफिल्म्स की हमने, अपनी प्रोडक्शंस की, 2 फिल्में बनाई, फेस इन द क्राउड बनाए जिसमें उप्रेती जी की भी इंटरव्यूज थी, सब बहुत कुछ किया। तो उस वक्त बहुत टेलीविजन किया, लेकिन फिर हम बॉम्बे तो गए नहीं, तो जी। ऑब्वियसली वो सारा कुछ थोड़ा रुक गया यहाँ पर। तो आपने करती रही फिल्में अपनी भी की हैं, सिनेमा से भी फिल्म। जुड़ी रही हैं आप। बहुत साल पहले मैंने किया था सिलसिला में एक छोटा सा रोल, यश चोपड़ा जी जी की जो सिलसिला है उसमें किया था, जी तब दिल्ली में उसकी शूटिंग हुई थी। फिर जी बहुत साल फिर एक हमने फिल्म की थी तुम लौट आओ, जो भीमसेन जी ने बनाई थी।
भीम सिंह जी ने बनाई थी। तो वो फिल्म जब रिलीज हुई ना, तब वो पंजाब इंसर्जेंसी का टाइम था, तो वो बम बम फट गए थे हॉल में, तो हमारी पिक्चर दूसरे दिन उतर गई थी। तो गॉड उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल था। फिर कई साल नहीं की पिक्चर, उसके बाद कई कुछ किया। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के लिए हमने सीरियल किया, उसमें मैंने काम किया, तो करती रही मैं काम। पर बीच में मेरा एक दौर ऐसा आया था जिसमें मेरा काम बिल्कुल छूट गया था। वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज थे, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, कुछ आ गया था। तो मैंने शॉप खोली थी सिल्वर ज्वेलरी की। सिल्वर ज्वेलरी मैं एज अ क्राफ्ट घर में अपने आप बनाया करती थी। फिर मैंने वो कोर्स भी किया उसका। तो वो शॉप मैंने 10-12 साल चलाई, आकार क्रिएशंस के नाम से, इन शाहपुर जाट। तो उसके अंदर भी मेरे लिए जो सबसे यूफोरिक बात है ना, मेरे रजिस्टर पे लोग आकर लिख देते थे, बेस्ट शॉप इन द वर्ल्ड। क्या बात, क्या बात। शॉप, सो that was also very creative। और थिएटर वाला क्रिएटिव होता है, थिएटर कुछ भी करवा सकता है, मानती है ना? थिएटर तो कुछ भी करवा सकता है। मैं ट्रेडिंग नहीं करती थी, मैं ज्वेलरी प्रोक्योर करती थी, टूटे हुए पीसेस ढूंढती थी, उन टूटे हुए पीसेस से मैं कुछ करती रहती थी, क्रिएटिविटी। सो वो मेरे पास कहाँ से नहीं आते थे लोग मेरी शॉप पे, यू नो, मीडिया से तो बहुत ही लोग आते थे जो who used to come to me। So वो था। फिर मैंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पे, बिफोर आई डिड माय शॉप, मैंने वहां भी कोर्स किया फिल्म एप्रिसिएशन का, वो भी करके आई मैं। फिर मैंने पॉलिटेक्निक में ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स किया। जिस वक्त मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स किया, उस वक्त मेरा बेटा 12th में था। तो मेरे मन में ममता जाग उठी और मैंने कहा इस वक्त मैं थिएटर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इसके साथ रहना, बल्कि वो तो माना नहीं कुछ भी, वो अपनी मर्जी करता रहा। तो मैंने कहा ऐसे मेरा टाइम कैसे निकलेगा, बिकॉज आई एम टू यूज्ड टू वर्किंग। तो मैंने अपना पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया कि चलो ये कोर्स कर लेती हूँ। तो वो कोर्स मैंने जब किया, तुम बिलीव करोगी काजल, मुझे ब्रश पकड़ना तब भूल गया था, क्योंकि मैंने 4th-5वीं के बाद कभी पेंटिंग नहीं की थी। उसे पेंटिंग करनी पड़ी मुझे। तो मैंने कहा ये पेंटिंग का ज्वेलरी से क्या लेना देना है? तो उन्होंने बोला कोई भी डिजाइनिंग आप करते हैं तो पेंटिंग तो आपको सीखनी पड़ेगी ना। तो मैंने कहा ये तो बुरा फंस गए हम। बट विल यू बिलीव इट, आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ एट दैट एज दैट आई कुड पेंट, and I stood second in my class of 45 students. Wow, awesome. I passed So with inspiring. distinction over there. So inspiring. मतलब आपको ना अपने अंदर क्या होता है वो खुद ही नहीं पता होता, वो आपको जिंदगी सिखाती है, you know, as you move on in life. So ये किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि भाई मैं सिर्फ अब ये नहीं कर सकती हूँ ज्वेलरी, मुझे थिएटर तो वापस करना ही करना है। तो फिर मैंने दोनों चीजें काफी साल चलाई, थिएटर भी चलाया और शॉप भी चलाई। मेरे पास लकीली बहुत अच्छी लड़कियां थी मेरी दुकान पे जो हैंडल कर लेती थी। बट देन कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर उन दिनों सीलिंग हो गई और फिर किराए बढ़ गए और फिर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो मैंने कहा मैं अब घर से करूंगी ज्वेलरी और साथ में मैं थिएटर करूंगी और आई विल कम बैक टू इट। तो फिर मैं अभी घर से ज्वेलरी करती हूँ, घर के बाहर थिएटर करती हूँ, घर के बाहर फिल्म्स करती हूँ। सो दैट वाज लाइक माय सेकंड स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ थिएटर, सिनेमा एंड टेलीविजन। क्या बात, क्या बात। आपके लिए हेमा जी लिखती हैं, नीरू इज माय डॉटर, बड़ी अम्मी एंड वीनू भाई इज हर ताऊ। हाँ, दैट इज ट्रू। जिया बेटा मेरे को बड़ी मम्मी बुलाती है, जिया बड़ी मम्मी बुलाती है मुझे। बबली जी लिखती है, हरविंदर को बबली जी लिखती हैं कि मी आल्सो इन टीयर्स आफ्टर लिसनिंग योर सॉन्ग। वाकई बहुत खूबसूरत आपने गाया और दिल को छू गया वो। हरविंदर तुम तो पटियाला की हो, तो तुम नहीं रोगी तो कौन रोएगा इस गाने को? नहीं, आंसू तो मेरी भी आंखों में आ गए थे। मैं जम्मू की हूँ। हाँ, जम्मू थोड़ी जम्मू, मैं भी जम्मू की हूँ। मेरे फादर की पैदाइश गिलगिट की है। सो आई हैव अ बिग कनेक्शन विद जम्मू एंड कश्मीर। क्या बात। सुचित्रा जी लिखती हैं, इट्स अ कांस्टेंट जर्नी। अर्चना जी लिखती हैं, अर्चना प्रभाकर जी हमारी आकाशवाणी की वेरी टैलेंटेड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। अर्चना जी खुद बहुत ही टैलेंटेड है। सुचित्रा जी लिखती हैं, सो गुड टू नो अबाउट यू। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने इतना कुछ किया और इतना काम किया और वर्सटाइल, बहुत ज्यादा आपने मल्टी टैलेंटेड हो आप। तो जो परफॉर्मेंस एंजाइटी की अगर हम बात करें, क्या वो आपको अभी भी होती है? स्टेज पे जाने से पहले?
आज भी हुई थी। आज भी हुई थी, हर बार होती है। और अगर एंजाइटी नहीं हो तो रोल खराब होता है। दिस आई हैव सीन। ट्रू ट्रू। और बल्कि मेरे को अगर एंजाइटी नहीं होती ना, तो काजल मैं अपने अंदर एंजाइटी पैदा करती हूँ डेलिबरेटली कि एंजाइटी तुम आओ, नहीं तो प्ले ठीक नहीं होगा। आई डू दैट। क्या बात, क्या बात। मुझे लगता है ये सबके साथ होता है, जितना भी आर्टिस्ट है ये होता है, एक डर दुख 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 होता है, और स्टेज आपको अपनी तरफ खींचता है। एक बार जब स्टेज पे चले जाते हो तो कूल, लेकिन वो जो लम्हा होता है ना स्टेज पे जाने से पहले का, वो तो बहुत बटरफ्लाईज। यस, वो होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपके अंदर एंजाइटी होती है ना, तो आप अपनी पूरी फैकल्टीज की, कुछ मेरे से गलती ना हो जाए, पूरी फैकल्टीज उस परफॉर्मेंस में झोंक देते हो कि मेरे से कुछ गलती ना हो, तो यू आर टोटली इनटू इट। एंड इफ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, देन यू विल डू ऑल द मिस्टेक्स, ऑल द मिस्टेक्स। एग्जैक्टली। युवराज सर लिखते हैं कि नीरू एंड मी हैव एक्टेड टुगेदर इन सराय की मालकिन एंड इट वाज अ हिलेरियस कॉमेडी। एंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। Yuvraj sir is so sweet. He's so sweet. He's gem of a person. Yuvraj should also tell how long the relationship is between us. Oh, wow. Wow. I will leave it to Yuvraj to say it to you sometime, to tell it to you sometime. Wow. हमारे ना थिएटर के लोगों के साथ रघुबीर जैसे है, रघुबीर इज लाइक अ फैमिली मेंबर विद मी। मतलब सबके साथ हमारे ना ताल्लुक घर के हैं, घर के ताल्लुक है। सो इफ्ता तो है ही, इफ्ता तो अभी भी है, इफ्ता तो है ही, कुरैशी सर। हाँ, जितने बहुत से, अब मैं बहुत से लोगों का नाम नहीं लेना चाहती जो बॉम्बे चल के बहुत बड़े बड़े नाम हो गए हैं। मतलब कि वो हमारे साथ बिल्कुल उस तरह से उठते बैठते थे ना, जैसे कि बमचम्स। मेरे घर पे आके 12 बजे घंटी बजाते थे, 12 बजे घंटी बजाते थे कि कुछ खाने को दे। क्या बात, यही मैं अभी वही उसी बात पे आ रही थी। इफ्ता में जो हमने हमारी पार्टीज होती हैं, जिसमें आप तो हैं होते हैं, सर भी होते हैं, माइंड ब्लोइंग होती है, और उतना कोसी और उतना अपनापन होता है ना उन सब में। कुरैशी जी इज द मेन उसमें। बट अजीज हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड होस्ट। ही हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड होस्ट। मतलब कि मेरी जब शादी होनी थी ना, तो मेरी शादी से पहले उसने प्री वेडिंग डिनर भी दिया था इफ्ता की छत पर। लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी ने, अजीज ने, अच्छा अजीज सर ने, वाह। अच्छा, आपने उनसे सवाल पूछा था युवराज सर से, वो लिखते हैं सिंस माय एनएसडी डेज 1976 ऑनवर्ड्स आपका रिलेशनशिप है। बिल्कुल बिल्कुल है, इज राइट। जी जी। वी हैव ग्रोन अप टुगेदर ऑल। जी। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, सिनेमा, टेलीविजन, रंगमंच और आकाशवाणी, क्या कहेंगी आप? कौन सा सबसे ज्यादा आपको चैलेंजिंग लगा थोड़ा इनमें से? आपका अनुभव? सच बात बताऊं, मेरे लिए सभी चैलेंजिंग है। हर एक के जो एक फीडबैक है वो फर्क है, हर एक के लिए काम करने की मेहनत अलग है। सो हर एक में चैलेंज है ना, हर एक में चैलेंज है। थिएटर का चैलेंज एक बहुत अजीब तरह का चैलेंज है, बिकॉज उसमें आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, नो डाउट अबाउट इट। तो आपका जो एक हाई है ना वो रहता है, लेकिन जो फिल्म है, फिल्म के अंदर आपको अपने स्वरूप को बदलना पड़ता है। थिएटर में जैसे आप एक्टिंग करते हो, फिल्म में वैसे नहीं कर सकते हो, टेलीविजन में वैसे नहीं कर सकते, और रेडियो तो तुम जानती हो, आपको सारा खेल अपनी आवाज से करना है, आवाज से करना है। सो हर एक में चैलेंज है, और मैं सारे एंजॉय करती हूँ, मैं सारे एंजॉय करती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी दिस इज द अल्टीमेट, आई वुडंट से दैट। मैं तो बिल्कुल इस बात की साक्षी हूँ कि मैंने आपका रेडियो में तो खैर आप कमाल, स्टेज पे कमाल। मैंने जब आपका फर्स्ट प्ले, जब दिल्ली में मैं आई, मैंने आपका फर्स्ट प्ले जब देखा, जब मैं आकाशवाणी मैंने ज्वाइन किया, और मैंने जब आपका फर्स्ट प्ले देखा बेबी गदा चंबा, मैं आपको नहीं जानती थी, लेकिन आई वाज सो मेस्मराइज्ड श्रीराम सेंटर में। उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट खुद किया, और तब मुझे पता चला कि आप हमारे आकाशवाणी के ही हैं। इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड। और मैं एक और बात बताऊं तुम्हारे को काजल, कि मे बी वी हैवंट बिकम सो, द पीपल हु आर कॉल्ड स्टार्स, वी आर नॉट स्टार्स, बट आई डोंट माइंड दैट, because we are performers and we are living life also. We are also living life other than your just this performance and other thing. जिंदगी भी चल रही है हमारी, और मैंने ये देखा है कि you are as good as when you are performing.
ट्रू 10 साल के बाद लोग भूल जाते हैं। मैं ट्रू इतने बड़े हमारे एक्टर्स हैं, मैं आज अगर यंगस्टर्स से पूछूं उनका नाम, दे डोंट नो देम। नो यस It ट्रू is ट्रू it is so sad. So how does it matter? You know, you're as good as your last performance. So यस yeah, so I live each day as it comes. मैं रोज सुबह उठती हूँ और रात को कहती चलो अब मैं सो रही हूँ, जब कल सुबह उठूंगी तब देखूंगी क्या होता है। क्या बात क्या बात। My life, that is how I live my life. मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जो कला है, जो हमें यंग परफॉर्मर्स की अगर हम बात करते हैं, जिनके लिए आपकी जो जर्नी है मेन उनके लिए कि इंस्पायर हो वो इस ऐसा जो माहौल चल रहा है उस वक्त, तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगी, कला साधना है, मेडिटेशन, इबादत, आप क्या कहेंगी इस बारे में? कोई भी कला परफॉर्मिंग साधना, आर्ट, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो या कोई भी आर्ट फॉर्म हो, साधना के बगैर वो नहीं हो सकता, परसिवेरेंस के बगैर वो नहीं हो सकता, मेहनत के बगैर वो नहीं हो सकता, उसमें डूबे बगैर वो नहीं हो सकता। चाहे कोई भी आर्ट हो, चाहे आप एम्ब्रॉयडरी ही क्यों ना करते हो, yes, जब तक आप उसको प्रॉपरली नहीं करोगे, उसको you will not succeed, you will not do it well. Success is a different thing, but whether you do it properly or not, आपने वो काम ठीक से किया कि नहीं किया is what is important. true, That is what is true, more important, है ना? true, So true, सबको अगर इस कला में घुसना है तो उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि उसके अंदर उन्हें बहुत से सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, अपनी पार्टियां छोड़नी पड़ेंगी, अपनी yes. दूसरी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, रिहर्सल्स पे प्रॉपरली आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, नहीं तो Discipline कुछ is नहीं very हो सकता। important. Discipline is very important. Very important. मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट। Very एक बात important. बताऊं जो मेरे मन में आया कि आपके पास थिएटर या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट के लिए आपके पास 5 चीजें होनी जरूरी है। सर में दिमाग, आंखों पे नजर, आंखों से एक्सप्रेशन और आंखों में नजर देखने की, Yeah. ऑब्जर्व करने की, मुंह में जुबान, हाँ, गले में सुर। सुर तो डायलॉग में भी होता है ना। Yes. आई डोंट मीन बाय सुर, आई डोंट मीन की ओनली Yes. म्यूजिक एंड Yes. एंड Modulation. एंड दिल में जज्बात, दिल में जज्बात, क्योंकि अगर आप क्या में बात, जज्बात नहीं होंगे, फीलिंग्स नहीं होंगी, तो आप फील ही नहीं कर सकते हो। क्या बात, यू कैन नॉट, क्या बात, क्या बात, बहुत है ना? खूबसूरत कहा सो आपने, ये बहुत 5 चीजें खूबसूरत, होनी, दिमाग, बहुत आंखें, जुबान, गला और दिल। क्या बात, क्या बात। हरविंदर कौर जी लिखती हैं, बबली निरुपमा जी शिव का शिकारा भी सुना दो इफ पॉसिबल। बिल्कुल आप सुनाएं, अब मुझे तो सुनना है आपसे गाना एक और। वो लिख रही है शिव का शिकारा भी सुना, शिव का शिकारा। तो मैं नहीं गा सकूंगा। मैं काजल तुम्हारे वाला एक गाना गाऊंगी, जम्मू का। बिल्कुल, ओ जम्मू क्या का, बात, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, दूसरा ही रंग है ना, वो फोक का रंग है। बिल्कुल बिल्कुल। पला मिया मने जरा हो राहे विच बंगलू तेरा हो मेरी सौ राहे विच बंगलू तेरा के मिंजो बैणा देव बौणा देवो बौणा देवो हो जेठ महीने दिया तुप्पा हो मेरी सौ जेठ महीने दिया तुप्पा के पानिया पीना देवो। और भी गाना है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, आप तो मुझे जम्मू ले गई। बिल्कुल, मैं तो ये मैं बिल्कुल कितने बरसों के बाद, दिल्ली में तो खैर मैंने सुना नहीं है ऐसा, ये तो क्या बात, क्या बात, हाँ, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, आई डोंट हैव वर्ड्स। टिपिकल पहाड़ी आपने गाया हमारे हमारे जम्मू थैंक का। जम्मू मजा का आ गया, मजा, हिमाचल, चंबा, जम्मू सब मिलते जुलते हैं। दे हैव अ लॉट कमाल ऑफ था ये तो हमारा पहाड़ी है सारा। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो बिल्कुल, ब्यूटीफुल, हाँ हाँ हाँ। बहुत खूबसूरत। हमारे रंगकर्मी हैं रितु जी, आप सवाल पूछना चाहती हैं तो प्लीज स्क्रीन पे आ जाइए। जी रितु जी। हेलो निरुपमा जी, हेलो रितु, हाँ कैसे हैं पूछो। आप? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? बिल्कुल। आपका ना बिंदास अंदाज में जो आप बोल रही हैं ना, इतना अच्छा लग रहा है, और आपकी गायकी इतनी अच्छी लग रही है।
और बहुत कुछ हम सीख रहे हैं आपसे, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। पूछो क्या मैं आप हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने इतने सारे प्ले किए हैं, उनमें आपका कौन सा फेवरेट प्ले है और क्यों? मेरे अगर 3-4 प्लेस सोचो वो सभी फेवरेट हैं। उसमें से जैसे दर्द आएगा दबे पाँव, मित्रों मरजानी, देन चन बदला दा, और जो काजल को अच्छा लगा था बेबे दा चंपा। 4 मैं ही गिन देती हूँ। अपने हर बच्चा अपना प्यारा होता है ना, तो वो वाली बात। ये वाले बच्चे ज्यादा प्यारे हैं 4। अच्छा। चलिए, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आभा, आप पूछना चाहती हैं? आप आ जाइए अगर आप पूछना चाहती हैं कोई सवाल। आभा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कोई ऐसा किरदार जो आप शिद्दत से करना चाहती हो? शिद्दत से क्या करना चाहती कहेंगी जी? आई कांट से। वो किरदार जब मेरे पास आएगा तभी मुझे पता चलेगा कि उसमें कितनी शिद्दत है। कोई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल, बट बिल्कुल। आई कैन नॉट से कि ये वाला ही मुझे करना है, बिकॉज हर किरदार में एक चैलेंज होगा। सो जो मेरे पास आएगा उसमें से कुछ चैलेंजिंग होंगे, कुछ नहीं होंगे, और मैं उन्हें पूरे मन से करूंगी। दैट इज व्हाट आई वुड से। आपने प्लेस डायरेक्ट भी किए हैं, एक्ट तो आपने खैर किया ही है, हाँ, तो मैं हाँ, आपसे ये हाँ। जानना चाहूंगी, कौन सा ऐसा प्ले जिसको आपने डायरेक्ट किया हो, चैलेंजिंग भी रहा हो लेकिन आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? मैंने ज्यादातर बच्चों के प्लेस डायरेक्ट किए हैं, ज्यादातर। जी मैंने एक टाइम पे जी मॉडर्न स्कूल के लिए बच्चों के प्लेस, जूनियर मॉडर्न स्कूल के लिए भी किए थे बच्चों के प्लेस। जी फिर मैंने अपने ग्रुप के लिए किए बच्चों के प्लेस। अभी हाल फिलहाल में मैंने चेकऑफ का कैमिलियन किया, श्रीराम सेंटर रेपर्टरी चिल्ड्रंस जी थिएटर के साथ, जो समर थिएटर होता है उनका, उसमें किया। तो दे वर वेरी, मैंने तब बच्चों के लिए किया था सिंदबाद द सेलर किया था लॉन्ग बैक। एक मैंने किया था ट्रॉल स्टोरी। ट्रॉल स्टोरी ये स्वीडन में होते हैं ट्रॉल्स, जो कि अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। दे आर लाइक जैसे जिनको आम भाषा में भूत कहा जाए, या जिनको आम भाषा में जी जी जो होते हैं ना, वो उस तरह के होते हैं। वो आकर अच्छा काम भी करते हैं, बुरा काम भी करते हैं। तो वो भी जी किया था मेरे बच्चों के साथ। उसमें बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उसके अंदर मैंने बोरियों के कॉस्ट्यूम्स बनाए थे बच्चों के, बोरी के सारे कॉस्ट्यूम्स, और मेकअप बहुत उसके अंदर था। फिर मैंने एक बार, सुषमा सेठ जी है ना, उनका चिल्ड्रंस थिएटर भी चलता था टाइम पे। तो वो जो था उसके अंदर उन्होंने मुझे मेकअप के लिए बुलाया, मैं उनको असिस्ट करती थी। तो उन्होंने मुझे बोला तुम मेकअप करो। तो सब वो था मूर्ख बिल्लियां प्ले था। तो उसमें सारे जानवर थे, गाय भी, सुअर भी, ये भी, कौवा भी, चिड़िया भी, सब थे। बंदर तो थे ही, और बिल्लियां भी थी। तो मुझे बोला तुम मेकअप का ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इलस्ट्रेटेड बुक मेरे पास एक रखी थी, उसके अंदर ना बड़े ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस थी एनिमल्स की। तो मैंने वो पोस्टर कलर्स के साथ सारे बच्चों को पेंट किया और उनका मेकअप किया। रिव्यूज में सबसे ऊपर मेकअप का नाम था, सबसे वाओ ऊपर। मेरा वाओ नाम, नाम जो था वो जो मेकअप मैन था उसका था। हाँ so bad इट हैपेंस ना। तो it happens, yes. दैट वाज एन एक्सपीरियंस बच्चों के साथ काम करने का। तो फिर मैंने अभी हाल ही में दो प्लेस डायरेक्ट किए थे। एक तो मैंने किया था तीन खामोश औरतें मंटो का। जी 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 उसको मैंने कैसे फॉर्मेट किया था कि मैंने उसको फॉर्मेट किया था जैसे कि हम रेडियो प्ले, क्योंकि वो रेडियो प्ले था ना, तो हमने स्टेज को रेडियो स्टूडियो बनाया था, रेडियो स्टूडियो बना दिया था स्टेज को। सो वी प्रेजेंटेड दैट प्ले एज इफ इट्स अ रेडियो रिकॉर्डिंग। सो उस तरह से with मैंने किया all था। the effects, with all the effects, huh? हाँ, विद ऑल द इफेक्ट्स। 3 माइक्स थे, 3 माइक के ऊपर एक एक कैरेक्टर बोल रहा है। फिर वो जो रिकॉर्डिस्ट बैठा हुआ है साइड में, वो हाँ हाँ इशारे म्यूजिक कर रहा है, और वो बीच में इफेक्ट्स दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। सो उस तरह से मैंने वो प्ले डायरेक्ट किया था। सो क्या दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। फिर मैंने किया था उसका ये जो है हन वो जो कौन सा है अपना इंग्लिश का, वो किया था मैंने। सो उसका नाम क्यों नहीं मुझे याद आ रहा, स्लॉटर ऑफ द लैम्प, स्लॉटर ऑफ द लैम्प, ओ उसको किया था मैंने। सो उसको मैंने रीडिंग की तरह डायरेक्ट किया था। सो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स करके उसको बड़ा डिफरेंट बनाया था देन अ रेगुलर स्टेज प्ले।
ये था। सो दैट्स व्हाट आई क्या डिड, बात, इस क्या तरह से बात। मैंने किया था। सो मैंने कोई इतने बड़े बड़े प्लेस तो डायरेक्ट नहीं किए हैं कि मैं बोलूं कि ये मेरा एपिक प्ले था। इट इज नॉट लाइक दैट। शायद वो एपिक प्ले अभी होगा कभी। बट मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। आप जो कुछ भी करो, हाँ अगर आपको मेंटल हाँ, सेटिस्फेक्शन मिलती है तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं होता। कोई नहीं हो अ, सकता, कोई नहीं हो सकता। अयाश आरिफ साहब जुड़े हैं कश्मीर से। खुद एक जाने माने रंगकर्मी और मीडिया से जुड़े हुए हैं। वो लिखते हैं, नाइस वर्किंग विद चिल्ड्रन इज डेफिनेटली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बच्चों के इट साथ काम इज, करना इज डेफिनेटली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ही हैज रिटन दैट। it is because they teach you more than you can teach them. यस, They teach you more एग्जैक्टली, than you can teach. एग्जैक्टली। So अब आखिर में because वो एक, इतने spontaneous होते हैं, बिल्कुल, ये मैं है। आपसे ये हाँ, जरूर जानना चाहूंगी, कोई सुनहरी याद नाटकों से जुड़ी हुई, चाहे वो रंगमंच हो या फिर फिल्में हो या टेलीविजन हो या आकाशवाणी हो, चाहेंगे अपनी कोई सुनहरी याद हमसे जरूर शेयर कीजिए आप। सबसे ज्यादा यादें तो मेरी तब की जुड़ी हुई है जब हम शीला जी के यहाँ पर थे। जी। प्रतिमा भी बताएगी, वो माहौल ही कुछ और था। उसके अंदर हम एज अ फैमिली रहते थे, चाय भी खुद बनाते थे, और रिहर्सल के बाद शंकर मार्केट जब वो ऑफिस बंद हो जाता था, नीचे बैठ के गप्पे मारा करते थे। वाह। और एक और बहुत सुनहरी याद ये है कि एक मैंने प्ले किया था नादिरा के साथ, भवई थी, गुजराती भवई थी, होलिका। जी जी। वो तब कर रहे थे हम जब नादिर शाह स्टेज हो रहा था। तो हम लोग क्या करते थे कि नादिर शाह की के शो के बाद हमने वो वहां पर जो केयर टेकर था आईफेक्स हॉल का, उसको हमने पटा रखा था। तो हम उसको बोलते थे कि ये शो के बाद हमारे को तो शो खोल, दरवाजा खोल दिया कर, हम स्टेज पे रिहर्सल करेंगे। तो हम रात को 2 बजे हाँ। तक रिहर्सल करते थे, फिर घर जाते थे अपने अपने। सो वो भी एक अजीब सी, इतना थ्रिल था उसके अंदर, इतना थ्रिल यस था यस। दैट वी यूज्ड टू डू ऑल दैट। तो एनएसडी रेपेट्री में जब मैं थी तो सारे अपने दोस्त सब जो थे, बंधु, उनके साथ इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। उनके साथ उनकी इम्प्रोवाइजेशंस देखनी, उनको काम करते हुए देखना, सब कुछ। इट वाज रियली रियली वंडरफुल। दोज आर प्रेशियस एक्सपीरियंसेस, एंड दैट्स इट। इट वाज सो एनरिचिंग सेशन। लेकिन चलते चलते मैं जरूर आपसे चाहूंगी कि जो यंग परफॉर्मर्स है उनके लिए आप जरूर कुछ कहें, कोई मैसेज उनको जरूर दें, खास तौर पे यंग आज का जो परफॉर्मर्स टाइम को, पॉसिबल है। जैसा कि मैंने जी। कहा, कि अगर वो वाकई पहले तो वो ये तय कर लें कि उन्होंने इसी फील्ड में काम करना है, पहले तो ये तय हम्म करेंगे ना वो, है ना। तो वो बिल्कुल। जब तय कर लेंगे तो वो उसको कैजुअली तय मत करें, जस्ट लाइक दैट, कि उसमें ग्लैमर है उसके लिए। क्योंकि जो हम फिल्में भी करते हैं, चाहे वो उसमें कितना भी ग्लैमर हो, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपको पूरी पूरी रात जागना भी पड़ सकता है, आपको दो दो रात बिल्कुल भी जागना पड़ सकता है, कुछ भी। बिल्कुल। सो बिल्कुल। हाँ, वो जो एक मेहनत है, ये मत समझे कि सिर्फ ग्लैमर है इसमें और मेहनत तो ऐसे ही है। इट्स नॉट लाइक दैट। मेहनत बहुत है, ग्लैमर तो है ही, वो तो बाद में दिखता है ना। पर जब आप काम कर रहे होते हैं उस वक्त ग्लैमर नहीं होता, उस वक्त मेहनत होती है। सो दैट इज व्हाट आई वुड से टू ऑल द यंगस्टर्स, की बी प्रिपेयर्ड टू वर्क वेरी 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 हार्ड एंड रीड अ लॉट। जिंदगी को यस। ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, आपके साथ जो बैठा वो कैसे बात कर रहा है, कैसे। मैंने तो ऐसे ही सीखा है काजल, मैंने तो किसी एनएसडी बिल्कुल। से ट्रेनिंग, मैंने तो ऐसे ही सीखा है। मैंने तो अपनी जिंदगी के तजुर्बों से, अपने आसपास जो लोग मेरे मुझे मिलते थे, जिनके साथ मैं उठती बैठती थी, उसमें हर तरह के लोग, हर तरह के लोग। और दूसरा, मेरे मेरे फादर ऐसे थे कि उन्होंने हमें बहुत ये सिखाया था दैट यू हैव टू बी एम्पैथेटिक इन लाइफ। सो वो जो एम्पैथी ट्रू थी वो ट्रू मेरी हमेशा सबके साथ रहती थी। तो जो काम ट्रू। करने वाले लोग हैं, मजदूर, मैं उनके बीच में भी जाकर बैठ जाती हूँ, आज भी बैठ जाती हूँ जाकर, और उनके साथ चाय भी पी लेती हूँ, उनके साथ उनका खाना भी खा लेती हूँ। सो उनसे भी क्या बात। सीखती हूँ। जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ भी उठती बैठती हूँ, उनसे भी सीखती हूँ। तभी तो आप सब तरह के रोल कर पाओगे ना, अदरवाइज कैसे करोगे, बिल्कुल नहीं तो कैसे कर। बिल्कुल। बिल्कुल। सुचित्रा जी लिखती है कि एपिक प्ले जरूर होगा और मुझे भी आप उसमें मौका देना। शी इज सच अ दोनों वंडरफुल करेंगे, एक्ट्रेस। बढ़िया एपिक प्ले करते हैं, सुचित्रा जी मिलकर करते हैं, एंड वेरी सून ये पेंडेमिक खत्म हो जाए, बस इसने दुखी करके रखा हुआ है थोड़ा सा सच में। हमको। कमल कुमार वर्मा जी जो आकाशवाणी के ग्रेट आर्टिस्ट हैं और रंगमंच से भी जुड़े हैं, वो भी, उन्होंने भी आपके लिए लिखा है। संतोष रस्तोगी जी लिखते हैं, मैम एक अभिनेत्री के तौर पर आप किसी चरित्र को करने के लिए किस प्रकार से तैयारी करती हैं? चरित्र को करने के लिए पहले तो आपको जो चरित्र मिला है उसको पढ़ना होता है। सबसे पहले तो आप पढ़ते हो, फिर उसको समझते ऑब्जर्वेशन। हो, फिर उसके अंदर आप वैसी चीजें लाते हो जो अनकही होती हैं।
दो डायलॉग्स के बीच में अनकही चीज क्या है, साइलेंस क्या है, साइलेंस क्या कह रहा है ना। तो दूसरा कैरेक्टर जब बोल रहा है तो आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो? ऐसे तो नहीं है कि मैं अपना डायलॉग बोलकर फिर यूं हो जाऊंगी। नो, यू आर नॉट डम, यू हैव टू लिसन टू वो दूसरा कैरेक्टर क्या कह रहा है, उसके ऊपर आप रिएक्ट करोगे। वो रिएक्शन क्या है दरअसल? तो प्ले राइट तो देखो सिर्फ प्ले लिखता है, जो उसके न्यूएंसेस होते हैं या जो उसके बीच की बात होती है वो आपको एक्सप्लोर करनी होती है, और डायरेक्टर आपको उसे एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं, है ना। ऐसे ही है ना। सो दैट इज व्हाट अ डायरेक्टर इज ऑल अबाउट। ही विल कंट्रोल यू इफ यू आर गेटिंग अनकंट्रोलेबल, है ना। पर आपको, आपका फर्ज है कि आप उसमें से हर तरह की वो चीज निकालें जो अनकही है। इस तरह से चरित्र डेवलप होता है। नहीं तो अदरवाइज आप देखिए कि इतने प्लेस हुए हैं, क्लासिक प्लेस हुए हैं, हर बार हर प्ले की परफॉर्मेंस फर्क क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी थोड़ी बदलती है फ्रॉम परफॉर्मर टू परफॉर्मर, है ना। क्या बात। एक सवाल और आया है अय्याज आरिफ जी का श्रीनगर से, कश्मीर से। वो लिखते हैं कि विच मीडियम हैज इन्फ्लुएंस्ड यू मोस्ट, थिएटर और टेलीविजन? किससे आप ज्यादा मुतासिर? थिएटर ने इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किया। थिएटर नहीं होता तो मैं टेलीविजन भी नहीं कर पाती, क्योंकि जो थिएटर आपको सिखाता है वो आपको और कोई मीडियम नहीं सिखा सकता। क्योंकि थिएटर की जो इंटेंस रिहर्सल्स, उसके ऊपर महीनों का काम, महीनों की मेहनत, वो आपको तराशती है, वो आपको सिखाती है। दैट इज योर लर्निंग ग्राउंड, दैट इज वेयर यू लर्न फ्रॉम। और जो आपका उसके बाद फिर टेलीविजन आता है, तो आप टेलीविजन में थिएटर के ही तो इनपुट्स लेकर जाते हो और उसको जरा सा मॉडिफाई करते हो, सिर्फ आप। बाकी तो आपने सीखा तो थिएटर से ही होता है। अभी देखो आप जितने भी आपके अच्छे एक्टर हैं वो सब थिएटर से निकले हैं, सब, है ना। बहुत खूबसूरत। बिना तो चलते चलते एक गाना और, थोड़ी सा लालची हो गई मैं। गाना लालची हो गई मैं, लालची हो गई मैं। ये इन सब मित्रों के लिए है और तुम्हारे लिए है, और तुम्हारे जो दोनों पीछे बैक स्टेज जो है ये उनके लिए है। 2 लाइनें हैं और उसमें जो है एक दोस्ती का और एक यादों का सार है। हाँ, बहुत पुराना गाना है, पंकज मल्लिक जी ने गाया था। उसकी 2 लाइनें में गाती हूँ। वो ये यूं है, ये रातें, ये मौसम, ये हंसना हंसाना, ये रातें, ये रातें, ये मौसम, ये हंसना हंसाना, हमें भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, 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 ये रातें। आप चाहे मुझे भूल जाएं, चाहे किसी और को भूल जाएं, जो हमने पल बात आपस में बिताए हैं, एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उन्हें ना भूलें। बहुत खूबसूरत है जी, बहुत खूबसूरत आवाज आपकी, बहुत ही खूबसूरत, और इतना अच्छा सेशन। इट वाज सो इंटरेस्टिंग एंड रियली हार्टफुल थैंक्स टू यू कि आप हमारे यहाँ शो का हिस्सा बनी, हमारे रूबरू के मंच पर आ पाई। रियली रियली दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दिल से शुक्रिया कि तुमने मुझे इसमें शामिल किया। मेरे इतने पुराने दोस्तों से जिनसे मैं बिछड़ी हुई थी उनसे मिलवा दिया। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब देखो ना, हमारे को वो यादें याद है ना, जो मैंने अभी गाना गाया, वो यादें नहीं भूलती है। चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितने मर्जी बहाने बना लो, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। बिल्कुल नहीं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। सो जो यादें हैं वो यादें हैं, जो नहीं है, जो आज जिंदगी में नहीं है, उनसे कोई रंजिश नहीं है, क्योंकि उनके साथ हमने बहुत अच्छे पल गुजारे हैं। सही में, सही में। Those, and I don't want to remember the things that are not something which should be cherished. Forget about them. Remember Very the true. good So memories. profound. So profound. So profound. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much, सुचित्रा जी, प्रतिमा, बबली, सबको मेरा बहुत 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 हेलो एंड गुड बाय एंड बी हैप्पी ऑलवेज।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का जो हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त। सभी का तहे दिल से शुक्रिया रूबरू की इस मंच पर आने के लिए, शख्सियत में आने के लिए और हमारी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए हार्टफुल थैंक्स। ये एक तरह से हम लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे साथ इतने दर्शक जुड़े हुए हैं, इतने व्यूअर्स जुड़े हैं। चाहे हम स्टेज पे जब एक्ट करते हैं तब भी दर्शक हम लोग दर्शकों का दिल से इंतजार करते हैं और यहाँ पे भी हमें दर्शकों की जरूरत होती है। एक प्रोत्साहन मिलता है, एक सपोर्ट मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल शख्सियत के अंक में हमारे साथ रहेंगी शाम को 7 बजे जानी मानी कथक नृत्यांगना ऋचा जैन। तो कल शाम को मिलेगा उनके साथ और उनकी जर्नी का हिस्सा बनेंगे हम सभी। तब तक के लिए शुभ रात्रि और धन्यवाद।